नमस्कार प्यारे बच्चों। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 2023 की भर्ती में मेरिट लिस्ट कितनी रही थी? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब पूछना चाह रहे थे, मैसेज कर रहे थे। तो बेटा आज आपको बताने वाला हूं 2023 में जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी उस समय मेरिट लिस्ट कितनी रही थी। तो आइए बेटा, सबसे पहले आप देखोगे कि जर्नल कैटेगरी की जो फाइनल मेरिट लिस्ट रही थी वो 53 रही थी। बेटा जर्नल कैटेगरी की कितनी रही? 53। अभी तक किसी भी वैकेंसी में जर्नल के 53 वैकेंसी 53 कट ऑफ नहीं गई फाइनल एग्जाम में। पीएमटी में अब की बार हरियाणा पुलिस में 50 गई है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कभी भी किसी भी वैकेंसी में 53 मेरिट नहीं गई। सबसे कम रही है बेटा ऑल ओवर इंडिया में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की मेरिट लिस्ट। उसके बाद एससी बेटा 40 वैकेंसी रही है, या सिख जो है उनकी जो 40 मेरिट रही है। एससी की जो कैटेगरी है उसमें 50.5 मेरिट गई है। बीसी की 52.5 पे मेरिट लिस्ट गई थी। एक्स सर्विसमैन जो जर्नल ड्यूटी के अंदर थे बेटा उनकी 40.25, और एक्स सर्विसमैन एससी की जो मेरिट लिस्ट गई थी वो 42.75। एक्स सर्विसमैन बीसी की 40.75 मेरिट लिस्ट गई थी। बेटा इतनी कम मेरिट लिस्ट गई थी लास्ट ईयर की वैकेंसी 2023 में। सर अब की बार मेरिट लिस्ट कितनी रह सकती है? तो बेटा अब की बार भी अप्रोक्स इसी के आसपास मेरिट लिस्ट रहने वाली है। कोई एक दो नंबर प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो ये भर्ती कौन करवाता है? तो बेटा ये भर्ती एसएससीटी के द्वारा की करवाई जाती है, या ये नोटिस जारी किया गया है। अगर आपने सीटी का पेपर नहीं दिया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये अलग अलग डिटेल में वैकेंसी है। अगर इनकी वैकेंसियों के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना बेटा, मैसेज डाल देना। जैसे आप इस नंबर पे मैसेज डालोगे तो आपके पास ये पीडीएफ ऑटोमेटिक आ जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई, सिलेबस क्या रहेगा इसका। सबसे पहले तो एज की बात करें, 18 साल से लेके 42 साल तक, 47 साल तक, 45 साल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। तो एज की तो कोई टेंशन है नहीं आपको, आप कितनी भी साल के हो आप फॉर्म भर सकते हो 42 साल तक। दूसरी बेटा इसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की जानकारी दे। जर्नल नॉलेज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 50। कितने नंबर के आएगी? 50 नंबर के आएंगे भाई। जीके सब, अगर नॉर्मल आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो सभी में आप जीके पढ़ते हैं। तो जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे भाई। उसके बाद आएगा बेटा 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है 0.1 मार्क ईच अदर। बेटा हर क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद आता है बेटा 20 और आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो भी। उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन सब्जेक्टिव रहेगा। बेटा ये पेपर कैसा रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन में। इसमें एस्से लिखना है बेटा 150 वर्ड का। कितने का? 150 वर्ड का एस्से लिखना है, 10 नंबर एस्से के रहेंगे। उसके बाद लेटर लिखना है 5 नंबर का। भाई कोई भी लेटर लिख सकते हो, किसी भी इंसान को, आपको कोर्ट में ड्यूटी कर रहे हो तो किसी को संबंध भेजना होता है तो भी लेटर जारी किया जाता है भाई। उसके बाद बेटा प्रिंसेस लिखनी है 5 नंबर के। उसके बाद ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। बेटा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के आपको 10 नंबर मिलेंगे, तो ये रहेगा 30 नंबर का। और टोटल मेरिट लिस्ट कितने पे जाएगी? 100 पे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 33%। आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स? 33% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपका सिलेबस था। एज के बारे में, लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया। इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है। कब शुरू हुए थे? तो बेटा सबसे पहले नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि इसके फॉर्म जो शुरू हुए थे वो 26/5/2026 से शुरू हुए थे, और बेटा 23/6/2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो 26 मई 2026 में इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और 23 जून 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।